हेलो, वेलकम टू माय चैनल्स। देखो, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, जिसमें अक्सर प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसको थोड़ा टफ करके बताया जाता है, डिफरेंट वे से बताया जाता है। वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें हमें फैराडेज लॉ जो है वो पढ़ना है। तो ये इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसको स्टोइकोमेट्रिक से रिलेट करके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह से वहाँ से इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, ठीक ना। और सबको पता है कि किसका कितना स्टोइकोमेट्री कितना वीक है, कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, क्या है। मोस्टली स्टूडेंट का स्टोइकोमेट्री क्या होता है, वीक होता है। तो इसको हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बेसिस पर डील कर रहे हैं इसको, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्री में नहीं जा करके दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले समझो कि ये जो मेथड ये है, ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। एक क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये हम किन का पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन्ड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इन फैराडे साहब का, ठीक ना, कितना लॉ है टोटल 2 लॉज हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। 2 लॉज पढ़ने हैं हमारे सिलेबस, ठीक ना। 2 लॉ है, 2 पढ़ेंगे। चलो, तो फर्स्ट लॉ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। और देखो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो किस तरीके का वीडियो चाहिए, कौन टॉपिक हो, क्या हो, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट लॉ पे, ठीक है ना। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चलते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट लॉ क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में ये पता चला, ठीक ना, कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिकम्पोज्ड, या फिर बोल सकते हैं इवॉल्व्ड इन केस ऑफ किस में, गैसियस स्टेट। इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, लिख देंगे अभी हम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, Q तो सबको पता है भाई, अमाउंट ऑफ करेंट या चार्ज जो भी बोलो, ठीक ना। Q को चार्ज भी बोलते हैं। ये पता चला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। फाइनली फैराडे साहब ने क्या किया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वल टू लगा करके एक जेड रख दिया इनटू क्यू, ये बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये W जो दिख रहा है तुम्हें, ये W क्या है, यहाँ लिख देते हैं हमें। इसको कहाँ लिख दें, इसको चलो नहीं, यही लिख देते हैं, इधर से यहाँ रखो, यहीं पे। हियर W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक ना, डिपॉजिटेड। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक ना, मेरा मतलब का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये समझ लो Q क्या है, चार्ज है, जो बताया वही लिख दिया मैंने। ये जेड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। Q इक्वल टू, ये सबको पता होगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, क्या, करेंट इंटू टाइम। देखो यहाँ करंट जो रहेगा वो एम्पियर, ऐसा यूनिट में लेंगे सब, ठीक। तो यहाँ से हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जब हमें ये पता है कि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ Q का वैल्यू पुट कर दें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं जेड इंटू आई इंटू टी, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये क्या पता चला हमें कि ये जो W है, बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, करंट हो गया। ये W क्या रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या डिकम्पोज्ड। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा डिकम्पोज्ड या इवॉल्व्ड होगा, या ठीक डिपॉजिट होगा। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे,
ये एक चीज़ इसको बता दें कि भाई ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है ना, यहाँ भूल गया है क्लास 12। ऐसे तो सारा चीज़ मेंटेन रहता है हमारे, हाँ, डिस्क्रिप्शन या क्या बोलते हैं उसको, तो फर्स्ट में दिखता है नहीं, और जो पोस्टर लगा होगा उसमें दिखेगा। तो W=ZQ, ठीक है। अब एक बात समझो, यदि हम करेंट, यहाँ एक नोट समझ लो, अच्छी खासी बात है, ठीक ना, अच्छे चीज़ पढ़ते हैं। यदि I हमारा 1 एम्पियर रहा, ठीक, और T हमारा 1 सेकेंड रहा, तो W=Z हमें मिलेगा देखने के लिए। देखो तो यहाँ से ये मिलेगा, यदि ये हुआ तो ये मिलेगा, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, हम बोल देते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक ना, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। समझो कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। इफ 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज पास्ड थ्रू, कहाँ से पास करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, जिसकी बात कर रहे हैं उसी पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल में वही बात होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब 1 एम्पियर का करंट पास करेंगे 1 सेकंड के लिए, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक ना, उसको हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसको बोल देते हैं, ठीक है। और W=, ठीक। दूसरा चीज़ समझ लो जो कि कैलकुलेशन में हो जाएगा कि 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे मतलब कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 96,500 कूलम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 96,500 कूलम। अब देखो हम यहाँ से इतना हमारा काम हो गया क्वेश्चन के लिए। अब डायरेक्ट हम जंप कर जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। थ्योरी में उतना मज़ा नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हम क्वेश्चन क्या बोले शुरू में कि इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसके क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक में नहीं ले जाएंगे, दूसरे मेथड से हम सॉल्व करने के लिए आए हैं यहाँ पे आज, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। करंट हमें दिया है I=2 एम्पियर और टाइम दे दिया है 965 सेकंड, ठीक ना। हमें बोल रहा है कि अमाउंट, क्वेश्चन ए पढ़ो, अमाउंट ऑफ Cu डिपोजिटेड एट कैथोड। देखो तो कैथोड का हमें रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कॉपर का कैथोड पे डिपोजिशन का रिएक्शन, Ag का कैथोड पे डिपोजिशन का रिएक्शन हमें याद होना चाहिए, ठीक। तो उसको याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो हम उसका जितना रिएक्शन का होगा उसका हम वीडियो देख लेंगे। ऐसे याद कर लेना, ज़्यादा खास नहीं, जो इम्पोर्टेंट पूछता है ना उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि यही पूछेगा, तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक। चलो तो देखते हैं फर्स्ट। देखो सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, हम इसलिए लिए हैं ताकि तुम्हें इसके रिएक्शन के बारे में पता चले। तो हम एक सॉल्व कर देंगे, ठीक है, या 2 सॉल्व कर देंगे, उसके बाद एक का रिएक्शन लिखवा देंगे। चलो तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ए का सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैथोड पे Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ठीक है। इसको जगह ट्रिक समझना, इसका कोई फार्मूला नहीं है कि यदि अभी नहीं समझोगे तो बाद में फार्मूला याद रहेगा, काम हो जाएगा। फार्मूला इसका कोई नहीं है, तो यहाँ समझना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ समझना पड़ेगा। तो समझना कैसे है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको यानी कि 2 मोल, इधर 1 मोल है, ठीक, कोफिशिएंट से मोल हमें बोलते हैं। तो इसको क्या करो ना, 2 फैराड कर दो, और इसके 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं कॉपर के, 63.5 ग्राम। तो एक चीज़ समझो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, Q=I×T, दैट इज 2 × 965 कूलम, इतना कूलम, यानी कि फैराड में है, ये 1 फैराड है। तो देखो चीज़ समझना, 2 फैराड है, उसको कूलम में चेंज करो तो 2 × 96,500 कूलम = 63.5 ग्राम। 1 कूलम की बात करूं
तो 1 कूलम में 63.5 बाई 2 इंटू 96,500 ग्राम। तो इतने कूलम्ब की बात करनी है हमें, कितने कूलम्ब की बात करनी है, उतने कूलम्ब की। तो 2 इंटू 965 कूलम्ब की बात करनी है, तो ये 63.5 इंटू 2 इंटू 96500 इंटू में ना आ जाएगा, इतने कूलम्ब की बात करनी है, तो इतने ग्राम। सबको पता चल गया आंसर। इसको कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100। बात समझ में आ रही है ना। ये तुम्हारा कुछ मिलेगा क्या, इधर लिख देते हैं 0 पॉइंट हो गया ना, 100 से डिवाइड 635 ग्राम। इतने ग्राम आंसर होगा। ठीक, मेन रिएक्शन है और कुछ नहीं है, दूसरे वाला यहीं पे समझ लेते हैं भाई। बी एक्वस, ठीक है ना, एजी का लिख लो, AgS, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं, देखो ना भाई, यहाँ 1 मोल है, यहाँ Ag का क्या होता है, ये भी 1 मोल है। अब देखो ये 1 मोल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 फैराड। इसके कितने ग्राम है, 1 मोल में इसके कितने 108 ग्राम होते हैं ना, सिल्वर है ना Ag, 108 ग्राम। हमें 1 मोल यानी कि ये 96,500 कूलम्ब दे रखा है, 108 ग्राम है, तो 1 कूलम्ब में 108 बटे 96,500, तो उतने कूलम्ब में, यानी कि 2 इंटू 965 कूलम्ब में, ये 108 बाई 965 इंटू 2 इंटू 00 है 965। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 100 से। यहाँ देखो 1.08, ये अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 1.08 अप्रॉक्स क्या है, एग्जैक्ट आंसर आएगा कितने ग्राम, 2.16 ग्राम। देखिए थर्ड वाले का इसका रिएक्शन लिख लो, ठीक ना, सॉल्व इसी तरीके से होगा। कॉपर है, ठीक है, क्या है, कॉपर, सॉरी गोल्ड है ना ये, तो Au3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये बनता है Au सॉलिड। ठीक ना, समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करेगा। 3 यहाँ पे मोल लिखेगा, यहाँ 1 मोल यानी 3 फैराड, यहाँ मोल इसका एक कॉपर का देख लो 197 होता है मोलर मास। मोलर मास जो है इसका 197 होता है, 197 ग्राम। ठीक है, गोल्ड का 197 ग्राम होता है। इस तरीके से कर लेंगे, बाकी इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे, कितना इजीली हो गया। बाकी तो सब लोग जानते होंगे कि स्टोइकोमेट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर वही पढ़ते हैं लोग। देखो दूसरे क्वेश्चन समझो, इसमें भी सेम वही काम किया है, लेकिन इसमें पूछा वॉल्यूम है एट STP। STP के बारे में सबको पता होगा क्या होता है। STP का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार टेम्परेचर। क्लियर है सबको। STP होता है और एक होता है NTP, होता है ना, STP और NTP। STP का मतलब सबको समझ में आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार। NTP पर क्या होता है, NTP पर 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं, इस सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन ए का 2H प्लस एक्वस रहा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 इवॉल्व। तो यहाँ पे 2 फैराड, ये याद रखना है, ये हम अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये मोस्ट है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 मोल, सेम वही करते चलेंगे, यानी 2 इंटू 1 फैराड में 96,500 कूलम, तो 1 मोल H2 यानी 1 मोल, यानी 1 कूलम में 1/2 इंटू 96,500 मोल। एक चीज़ तुम लोग ध्यान देना कि हम मोल में ही रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। यहाँ QIT करेंगे, Q की निकालेंगे तो I इंटू टी कितना हो जाएगा 200 कूलम। तो 200 कूलम की बात करेंगे जब हम, तो 1/2 इंटू 96,500 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स की बात करें तो 1/965 मोल। ठीक है, सभी लोग एक चीज़ पढ़ा होगा
ठीक है ना, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। यदि तुम्हारा मिलीलीटर में रहे ना, तो तुम क्या करते हैं, इसको 22,400 से डिवाइड कर देते हो, या 700 भी बहुत जगह रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग से 400 ले लिए, ठीक। तो ये 11th का है भाई, इसको अब इसमें क्या किया जा सकता है, याद कर, जो किया होगा उसको याद होगा। तो अब पूछ रहा था कि वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ S2, तो वॉल्यूम ऑफ S2 इवॉल्व्ड एट STP पर बात करना था, तो STP पर ही ये होता है, STP कंडीशन पर ही होता है। देखो ना, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 195, तो यहाँ पे 1/965 और इससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकल जाएगा। लीटर में करना होता तो 22.7 से करते, 22.4 से कर देते, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/965 इंटू 22,400, ठीक है। 400 700 हर 400 भी रहता है, 700 भी कहीं पे रहता है, तो उससे कोई ये नहीं होना है, ज़्यादातर 700 लिख लो, मोर ये रहता है, ठीक ना, ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, ठीक, 700, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 22,700/965 मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर वॉल्यूम निकल गया हमारा। सेकंड में भी वही काम करना है, सेम जो अभी हम किए हैं, कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो इसका लिख लो भाई O2 का, ठीक ना, बी वाले के लिए लिख लो। इसका रिएक्शन जो होगा वो 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, देखना यहाँ क्या करना है, ये 1 मोल है, तो ये 4 फैराड, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना है हमेशा, जिसको निकालना है उसको इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ 1 मोल में क्या लिख दोगे, 4 इंटू 96,500, ऐसे ही प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करोगे तो फिर 200 में निकालना है, देखो ना, तो यहाँ पे एक इतना कूलम्ब हो गया, तो 1 कूलम्ब इधर कर दो ना, मान के चलो इधर 1, तो इधर से हो जाएगा 1/, ठीक है ना, मोल में निकालना है ना भाई, तो 1 मोल में इतना था, यानी 1 कूलम्ब में इतना मोल, और इंटू 200 में निकालना है, तो इंटू कर दो 200। ये तुम्हारा यही तक रहने दो ना, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर दिए, 1 कूलम्ब के लिए 1/4966 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू कितना करना था हमें, 200 के लिए निकालना था कूलम्ब के लिए, तो इंटू 200, ये देखो 2 0 कैंसिल, ये 2, ये मिल के आ गया हमें 1/2 इंटू 965 कूलम्ब, सॉरी मोल, ये मोल है, ठीक ना, इतना मोल निकल गया। अब क्या वॉल्यूम एट STP, तो वॉल्यूम निकालना है ऑफ O2 इवॉल्व्ड, O2 कितना इवॉल्व्ड किया, ये कर दो 22,700/2 इंटू 965 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो दोनों इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी इस पे हो सकता है, तो क्वेश्चन आगे देखेंगे। मेन ये समझ लो, देखो इसमें फंसाएगा कहाँ, जब तुम्हें ऑर्गेनिक यूज़ कर देगा, ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड देगा, तुम्हें नाम पता ही नहीं जाएगा, तो वैसे वैसे फॉर्म तुमको बोलिए, एनिलीन का मास ऑफ एनिलीन फॉर्म्ड, या एनिलीन है, करंट इतना पास हो रहा है, तो क्या, तो ऑर्गेनिक का कुछ नाम दे दिया, या वो सा रिएक्शन दे दिया जो ऑर्गेनिक में थोड़ा ये हो, तो वहाँ हमें फंसाएगा ये। उसके अलावा इसके पास हमारे पता चल गया, और दूसरा चीज़ कि हमें इस तरीके के जो रिएक्शन है ये याद होने चाहिए, ये, ठीक ना। बाकी सब ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है ना।